हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। खादी के कुर्ते और टोपी पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता है। मंत्री साहब, आप अचानक आप पधारे हैं। हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। रही बात हमारी, तो हम किसी से भी कहीं भी मिल सकते हैं जब हमारा दिल चाहे। तो हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस The reciprocal of electric resistance is called electric conductance. Electric conductance. It's denoted by कैपिटल G। हाँ, तो ये डिफिनीशन हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का। और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आर। तो विद्यार्थी ध्यान दें, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर किसी सब्सटेंस का, अगर किसी वायर का, कंडक्टर का, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसका कंडक्टेंस बहुत कम होगा। जैसे चांदी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर चांदी का वायर आप लेते हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो जाहिर है कि उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। तो चांदी की जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और उसके कारण इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसका बहुत कम है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन चांदी महंगी धातु है, जाहिर है कि उसका वायर वगैरह नहीं बनाया जा सकता, वो यूज में ज्यादा आता है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का हो गया फार्मूला। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस G इक्वल टू 1/R हो गया। और इट्स यूनिट, तो इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट हो जाएगा 1/ओम, या यम महो भी कहा जाता है, MHO, महो R ओम पावर -1। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो महो कहा जाता है या ओम पावर -1 कहा जाता है। डायमेंशंस, इट्स डायमेंशंस आर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस अगर आपको जानकारी में हो तो ML² T पावर -3 1 पावर -2। हमारी जानकारी में जहां तक है यही होता है रेजिस्टेंस का। इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं। तो अगर रेजिस्टेंस का आपको जानकारी में है आप देखिए, और नहीं आता है तो आप देख लीजिए, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं ये चीज। तो ये होता है रेजिस्टेंस का। तो ये ऊपर जाएगा तो अब ये हो जाएगा M पावर -1 L पावर -2 और T पावर अब +3 हो जाएगा, 1 पावर 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस।
की डायमेंशंस हो गई। इसका डिफिनीशन हो गया, बहुत आसान है, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 इस कंसेप्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस of conductor is 50 ohm. If electric resistance of conductor is 50 ohm, find electric conductance of the conductor. तो मान लेते हैं यही सवाल है आपके लिए। तो चलिए ये सवाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमारा अब यही हो गया, यही हम लोग प्रयोग कर लेंगे इसके लिए। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 50 ओम, तो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस चाहिए, वो है, तो ये हो जाएगा 1/50। ये फार्मूला हो गया 1/50। ये दशमलव बढ़ाएंगे, अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0 बढ़ा 10 हो गया, एक 0 और बढ़ाएंगे तब जाके ये 100 हो गया, 50 दूनी 100। इतना यूनिट आप चाहे एम एच ओम हो कहिए या ओम पावर -1, ये बुक में दिया रहता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जैसे इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, जोड़ीदार होता है। ठीक उसी प्रकार से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, और इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इससे पहले हम लोग इसका जोड़ीदार पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो उसका ये 100% उल्टा होता है, तो उसका समझिए जोड़ीदार है, एक दूसरे का उल्टा है। हाँ, तो द रेसिप्रोकल ऑफ, इसकी डिफिनेशन देखें, द reciprocal of specific resistance is called specific conductance. The reciprocal of specific resistance is called specific conductance. It's denoted small sigma. In other words, the reciprocal of resistivity is called conductivity, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहा जाता है, उसका नाम है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। हाँ, तो ये चीज है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इट्स डिनोटेड स्मॉल सिग्मा। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस
स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को या रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट किया जाता है। तो डिफिनीशन में ही कह रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट्स डिनोटेड स्मॉल सिग्मा। तो ये चीज हो गया डिफिनीशन। और रो इक्वल टू हम लोग जो जानते हैं, रो इक्वल टू होता है E अपॉन जे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये अपने प्रोसेस अनुसार जे ऊपर चला जाएगा, जे अपॉन E हो जाएगा। यस, तो ये रिलेशन भी बोर्ड लेवल के लिए है, ये रिलेशन आता है ये चीज इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर जे इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू वेक्टर E। तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है। ये जे जो है करंट डेंसिटी है, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है। इतना तो ये जानकारी मिला आपको यहाँ पे। अब ये वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वायर में जो करंट फ्लो करता है, किसी वायर को जैसे ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया आप, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होता है। अब करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है करंट डेंसिटी का। इसीलिए यहाँ पे कोई चिन्ह वगैरह नहीं आया। अगर अपोजिट चिन्ह होता तो यहाँ नेगेटिव साइन हम लोग लगाते। हाँ, तो ये तो रही बात फार्मूले की। तो ये भी ध्यान देना है विद्यार्थी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, और ये आपका रहा फार्मूला। बोर्ड लेवल पे ये जरूरी है। और ये भी उल्टा है, अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो जाहिर है कि कंडक्टिविटी कम होगी। सेम वही कंडीशन है, दोनों का मतलब हम लोग जानते हैं। अब इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारी देखते हैं, जैसे कि यूनिट वगैरह। तो SI यूनिट इज इक्वल टू, इसका यूनिट लिखना है हमको। इसका यूनिट देखें, इसका यूनिट एक होगा ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, अगर आपको ख्याल हो, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो R A अपॉन एल होता है, तो R का ओम हो गया, A का A मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का। तो 1 अपॉन हो जाएगा ओम इंटू मीटर। इसे यूं लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है ओम इंटू मीटर होल पावर -1 लिखा जा सकता है। इसे इतने प्रकार से लिखा जा सकता है, ओम पावर 1 गुणे मीटर पावर -1। इसे यूं भी लिखा जा सकता है ओम गुणे मीटर पावर -1। और देखिए पर ओम गुणे मीटर, इसे यूं भी लिखा जा सकता है, इसे पर ओम गुणे पर मीटर। तो 1 2 3 4 5 इसे इतने टाइप का आप लिख सकते हैं। ध्यान दें, पर ओम गुणे पर मीटर, पर ओम मतलब 1/ओम 1/मीटर, वो यही चीज हो गया। और पर ओम गुणे मीटर, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, पर ओम
गुणे मीटर कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट की वजह से पर यहां लग गया तो ये नीचे चला आएगा। ये अलग अलग है, ये एक में है ऊपर जाके। तो इतने टाइप से लिखा जा सकता है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। यस, और इसके डायमेंशंस की बात करते हैं हम। डायमेंशंस देखते हैं। इट्स डायमेंशंस आर तो जो रेजिस्टेंस का होता है इसकी यूनिट क्या हो गई, रो। इसकी जो यूनिट होती है रेजिस्टिविटी के ओम गुणे मीटर होता है। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो ओम गुणे मीटर होता है। ओम मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट, गुणे रेजिस्टेंस का एक पावर बढ़ा देना है केवल। तो रेजिस्टेंस की जहां तक मुझे ख्याल है ML स्क्वायर T पावर -3 1 पावर -2 होता है। रेजिस्टेंस का इतना होता है। और ओम गुणे मीटर 1 पावर L का बढ़ा देते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस का उतना होता था, मीटर एक और होता है तो मीटर की वजह से L की 1 पावर बढ़ा दिए। ये तो 1/, ये रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस हो गई। ये ऊपर जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, सब बदल जाएगा। तो वास्तव में अब ये हो जाएगा M पावर -1 L पावर -3 और T पावर 3 1 पावर 2। तो लिखने में जल्दबाजी में गलती भी हो सकता है, डायमेंशंस वगैरह बड़ी बात नहीं, इससे पहले इसका लिखा जा चुका, बस अर्थ उल्टा करना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए आज का अगला सवाल। 2 metal wires of identical dimensions are connected in series if small sigma 1 and small sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively. Find the effective conductivity of the combination. तो 2 metal wire हैं, वो आइडेंटिकल डायमेंशंस, मतलब उसका ये है उसकी लंबाई और मोटाई दोनों क्या है, समान है। तो इस टाइप से वो फिगर है, देखिए आप। तो सब कुछ सेम है, हमसे बनाने में गलती हो जाए तो अलग की बात है। ये तो ये इसका एरिया जो है क्या है, मान लेते हैं ए है, चाहे इधर लीजिए चाहे उधर, हर जगह ए है। और आइडेंटिकल मतलब पहले वाले कंडक्टर की लेंथ भी एल है अगर, तो दूसरे वाले की भी लेंथ क्या होगी, एल। तो आइडेंटिकल डायमेंशंस का ये मतलब हुआ। यस, और इसकी ये सब कंडक्टिविटीज दिया है। इसका कंडक्टिविटीज अगर स्मॉल सिग्मा 1 एंड स्मॉल सिग्मा 2 है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ρ1 और ρ2। देखिए डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कंडक्टिविटी की सहायता से हम लगा सके, तो इसे हमें रेजिस्टिविटी वाले कॉन्सेप्ट पर ही हल करना होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, नीट में आया सवाल। ये ऑप्शन करके दिया था, हम ऑप्शन हटा दिए हैं, बस ये। तो कॉम्बिनेशन का कंडक्टिविटी पूछ रहा, अलग अलग कंडक्टिविटी दिया हुआ है, अलग अलग, ये अलग धातु का वायर है, ये कॉपर है तो ये एल्युमिनियम है, इस टाइप से समझिए। लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ, ये दोनों वायर का सेम है। तो इसी का मतलब होता है आइडेंटिकल डायमेंशंस। तो ये है, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टिविटी लिखा हूं, लेकिन सवाल में क्या दिया है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं है। तो इसका तो रेजिस्टेंस पे पहले कवर करते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। रेजिस्टेंस पहले देखिए आप। अरे भाई सीरीज में है, सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़ता है वो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 सीधे जुड़ता है। तो R को अब रेजिस्टिविटी के टर्म में लिखा जाए और रेजिस्टिविटी को फिर लास्ट में हम बदल देंगे कंडक्टिविटी के टर्म में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल लगाने का यही तरीका है और डायरेक्ट कंडक्टिविटी पे प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। तो चलिए R इक्वल टू होता है, अब इसका मान लेते हैं नेट रेजिस्टिविटी क्या है, रो। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। एल के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 2 अपान ए। ये हो गया। R1 इस वायर के लिए लीजिए, तो ये हो जाएगा ρ1 इंटू एल अपान ए प्लस ρ2 इंटू एल अपान ए।
तो एल अपान ए हर जगह है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आया 2 रो इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 है। माना ये प्रॉब्लम में हमसे नहीं पूछा है, अगर पूछा होता तो रो इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया यहां तक। जैसे 2 मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज if rho 1 and rho 2 are the resistivity of the metal wire respectively, find the equivalent resistivity। तो ऐसे केस में रो इक्वल टू हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 हो जाएगा। यस, इतना हो गया इस सवाल के लिए। लेकिन हमें ये चीज नहीं पूछा, हमें पूछा है कंडक्टिविटी, लेकिन हम उसका फार्मूला जानते हैं विद्यार्थी। तो रो, तो ये कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 अपान रो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपान कंडक्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहां भी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपान कंडक्टिविटी, स्मॉल सिग्मा 1 अपान स्मॉल सिग्मा 2। अब यहां हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, तो स्मॉल सिग्मा 1 स्मॉल सिग्मा 2, तो ये आएगा, इससे ये कटेगा, स्मॉल सिग्मा 2 प्लस स्मॉल सिग्मा 1, तो ये चीज आया। तो ये 2 अपान, तो सिग्मा को तिरे गुणा करें, ये गुणे, तो ये पलट जाएगा दोनों तरफ, 2 से यहां गुणा कर दो। जिनको नहीं आ रहा है वो यहां देखें, तिरे गुणा करके सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। तो स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये नीट में आया क्वेश्चन है, ये विकल्प में दिया था, तो ये आपका रहा आंसर। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ विद्यार्थियों, तो ध्यान दें, वो जो हमसे पूछा था कॉम्बिनेशन ऑफ वायर का, फाइंड द इफेक्टिव कंडक्टिविटी, यही है, फाइंड द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जब हम वायर को जोड़ दिए, ऐसी दशा में इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगा वो बताना था। तो जिसका आंसर ये हो गया, एक क्वेश्चन ये होगा, इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इसको एक सवाल और हम बना दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर दिए हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए। माना इसमें इससे पहले क्या कर दिया था, आइडेंटिकल डायमेंशंस दे दिया था कि एक ऐसा 2 वायर है ऐसे जिनका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो ऐसा कह दिया। बाई चांस लेंथ उनका अलग अलग होता तब क्या होता, मान लेते हैं ये 2:3 में दे दिए लेंथ, 2 मेटल वायर्स व्हिच लेंथ इन द रेशियो 2:3 आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ, बाकी क्वेश्चन सब सेम। फिर हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव कंडक्टिविटी। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का वही तरीका हमारा है। तो ऐसे में थोड़ा सा लेंथ संबंधी, जो लेंथ L1 अनुपात L2 जो रेशियो दिया है 2:3, इस टाइप से दिया है। तो यहां पे L1 इक्वल टू 2L आपको मानना चाहिए, एंड L2 इक्वल टू हो जाएगा 3L, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स है। और ये कितना वैल्यू है ये तो हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम जहां रेशियो में आ जाता है उसको अननोन कोई वैल्यू इसके साथ लगा दी जाती है। तो L1 के स्थान पे ये प्रयोग करेंगे, L2 के स्थान पे ये। अब फिर वही प्रॉब्लम है, अगर ऐसा दिया है तो इसको 3-4 टाइप से देखिए। 2 क्वेश्चन वहां मिल रहा था रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में। रेजिस्टिविटी उसका रो इक्वल टू आ रहा है रो 1 प्लस रो 2 अपान 2। कंडक्टिविटी स्मॉल सिग्मा इक्वल टू 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आया। तो 2 आंसर वहां पे हो गया, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। यहां भी 2 आंसर हुआ। तो इस टाइप से वैल्यू चेंज करके और भी प्रॉब्लम को उस टाइप से सॉल्व कर लिया जाना चाहिए। यस, तो फिर वही आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, सीरीज में है, सीधे जुड़ जाएगा। तो ये होता है आर इक्विवेलेंट रो इनटू L अपान A। L मतलब टोटल लेंथ चाहिए, पूरा आर इक्विवेलेंट ना, पूरा एक साथ चाहिए। तो यहां पे लेंथ हो जाएगा L1 प्लस L2 L अपान A। एरिया तो वही, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने चेंज नहीं किया प्रॉब्लम में, वो सब सेम है,
वो सेम रहेगा तभी प्रॉब्लम हल ही हो पाएगा, नहीं तो यहाँ कैसे अलग अलग रहेगा तो इक्विवेलेंट एरिया जो हम यहाँ लेंगे तो कैसे हो पाएगा। तो एरिया सेम लेना पड़ेगा, लेंथ का रेशियो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ पर पहले वाले का रेजिस्टेंस ρ1 इंटू L1 अपान A1, ए ही है हर जगह, ρ2 इंटू L2 अपान A। तो ए हम नहीं लिख रहे हैं, हर जगह ए ही है, अब खत्म हो गया। तो रो इंटू L1 के स्थान पे 2L लिखा जाएगा, L2 के स्थान पे 3L लिखा जाएगा। रो L1 के स्थान पे 2L और रो 2 L2 के स्थान पे 3L हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया 5L, अब L हर जगह कट जाएगा। 5 रो इज इक्वल टू आया है 2 रो 1 प्लस 3 रो 2, ये आपका रिलेशन आया। हाँ, हो सकता है ये रिलेशन इस टाइप से दिया हो। नेट रजिस्टिविटी अगर पूछ ले तो ऐसे दशा में 2 रो 1 प्लस 3 रो 2 अपान 5, यस। अगर इस टाइप का आंसर दे देता है, उसके वायर की लेंथ अलग अलग 2 और 3 के रेशियो में दे देगा वायर की लेंथ, ऐसे दशा में रेजिस्टिविटी आपका ये हो जाएगा। तो आप देखिए जिस रेशियो में है उसका वही बढ़ रहा है। इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में था बराबर था, तो बराबर था तो बराबर बटे बराबर अपान 2 करके था, 1:1 के अनुपात में रहा, तो वही 1:2 हो गया था नीचे। लेकिन 2:3 में तो 2:3 अपान 2 3 5 नीचे आ गया। तो रजिस्टिविटी वाला इस टाइप का कोई भी सवाल वो कंपटीशन वाला बनाता है तो आपको टिक लगाने के लिए एकदम सतर्क रहना चाहिए, बशर्ते अगर यही सवाल कंडक्टिविटी में पूछा जाता है तो इससे एक स्टेप और चलना होगा। ये हो जाएगा 5 अपान स्मॉल सिग्मा इक्वल टू 2 अपान स्मॉल सिग्मा 1 प्लस 3 अपान स्मॉल सिग्मा 2, यस। तो इतना यहां पे काम करना होगा आपको। तो फिर सिग्मा 1 सिग्मा 2 एलसीएम लेंगे तो इससे ये कटेगा, यहां गुणा, तो 2 सिग्मा 2 प्लस 3 सिग्मा 1, इतना आया। तो ये 5 अपान सिग्मा इक्वल टू, तो इतना गुणे इतना करेंगे, इतना गुणे इतना बराबर 5। तो सिग्मा बराबर जो आपका आ रहा है यहां से डायरेक्ट, तो हो जाएगा 5 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपान 2 या 3 सिग्मा 1 प्लस 2 सिग्मा 2, ये आपका आ रहा है। तो लेंथ बदल देने से इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन का मान जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब ये सवाल हल करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वो लेंथ जो है किसी रेशियो में दे सकता है और आइडेंटिकल डायमेंशंस कह सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।